हर ट्रेडर का एक क्वेश्चन होता है कि ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है और मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में लॉस क्यों खाते हैं। आज ना मैं कोई तैयारी करके या कोई डायरी लेके कोई नोट्स लेके नहीं बैठा हूं। मैं अपने मन की बात आपके साथ करूंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कुछ ना मेरी स्टोरीज होंगी इसमें कि मैं कहाँ पर चूका, मैं कहाँ पे गलतियां किया, किस तरीके से मैं उस गलती को सुधारा और मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक अभी रिसेंट जो मैंने किया। यानी कि एक चीज समझ लो आप कि अगर मैं अभी इस सिचुएशन में आकर भी गलतियां कर देता हूं, मैं अपने आप को एक ट्रेडर कहता हूं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कहता हूं। ऑनली ट्रेडर कहना अलग बात है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कहता हूं। एंड मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर से भी गलतियां हो जाती हैं। अब सोचिए अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर या एक जो 15 साल से मार्केट में है, मेरे को मिनिमम 12 से 15 साल हो गया है मार्केट में, जो 15 सालों से मार्केट में है उससे भी अगर गलतियां हो रही हैं तो आप अगर अभी कुछ दिन पहले आए हो तो यार इंसान तो गलतियों का पुतला है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें मैं कवर करूंगा। सबसे पहले कि लॉस क्यों होता है मार्केट में। देखिए, एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम कोई भी चीज बाय करते हैं, हमारा माइंडसेट क्या रहता है कि यहाँ पे मैंने बाय किया और यहाँ से सीधा ऊपर निकलेगा और मैं प्रॉफिट ले लूंगा। हम सोच के गए थे कि प्रॉफिट होगा और जब आता है उसका अपोजिट तो हमें दुख होता है। एक्चुअल में जो लॉस है ना, लॉस इज इक्वल टू दुख, सैडनेस, आपके इर्द गिर्द आपको कुछ अच्छा ना लगना, ये सारी चीजें आती हैं। तो मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, वहां पे मैंने एक चीज सीखा। वहां पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि पार्थ, अगर तुम किसी चीज से अपेक्षा नहीं रखोगे ना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, तो उस चीज से होने वाला दुख अपने आप विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी अपेक्षा होती है कि इस ट्रेड में 100% प्रॉफिट ही होगा, और जब उसका अपोजिट होता है तो हमें दुख होता है। उस दुख के वजह से कई बार हम दुख को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमें लगता है अभी तो लॉस रनिंग है ना, हमने कौन सा काटा है, मतलब लॉस हुआ नहीं है, लॉस सिर्फ सिस्टम में दिख रहा है, अनरियलाइज्ड पीएनएल है। तो अभी हम नहीं इसको कट करेंगे, जब ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा या हमारा लॉस कम हो जाएगा फिर हम कट करेंगे। कहीं ना कहीं हमारा इमोशन वहां ट्रिगर होता है, हमारा इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है। और प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई या तो हम अपने अकाउंट को ब्लो कर देते हैं, अपने अकाउंट को वाइप कर देते हैं। होप आपको वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा, पूरे एंड तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अभी मैं आपको कुछ अपडेट देने वाला हूं। 28 मार्च को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मैं और मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप पंच में अकाउंट ओपन करवा के ओपन करते हैं तो पंच प्रेजेंट्स मार्केट संगम में आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि अप्रॉक्स वही 400 से 500 रुपए के बीच में आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। लिमिटेड सीट है। आइए दिल्ली में मिलते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखोगे आप। वीडियो को एंड तक देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने एक बंदे की कहानी बताई। जो हमारा ब्रेन है, डिजाइन इस तरह से किया गया है कि सभी ह्यूमन का ब्रेन तकरीबन सेम है, सोचने की समझने की शक्ति तकरीबन सेम है। बाकी अपने हैबिट्स और अपने ट्रेड्स के अनुसार इंसान अपने ब्रेन को डेवलप करता है या और नीचे लेके जाता है और ऊपर लेके जाता है, यानी कि ब्रेन को डिजाइन किया जा सकता है। लेकिन भगवान ने सबको सेम ब्रेन बनाया है और मैक्सिमम लोग अपने ब्रेन के ऊपर काम नहीं करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के ऊपर काम नहीं करते हैं। इस वजह से सिमिलर सा डाटा निकल के आता है कि 95% लोग या 90% लोग लॉस कर रहे हैं ट्रेडिंग। मैंने बताया था मैं कुछ अपनी गलतियां बताऊंगा। मुझे आज भी याद है यार, जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, कमोडिटीज से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है ट्रेडिंग की। और जब मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, कॉपर में एक मेरा ट्रेड था। उस टाइम कॉपर का लॉट साइज 2.5 क्विंटल यानी कि 250 किलोग्राम का होता, सॉरी 750 किलोग्राम का होता था। 250 बाद में हुआ, 750 किलोग्राम का होता था। और वहां पे एक पॉइंट अगर मैं खा लूँ तो 750 रुपये बनता था। तो मैंने अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 30 पैसे या 40 पैसे खाए थे कॉपर में, और लिटरली मैं बड़ा खुश था। उस टाइम ना 10,000 में कॉपर का लॉट हो जाया करता था। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, डब्बा ट्रेडिंग, जो कि बहुत गलत चीज़ें हैं, उसको हम कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं। क्योंकि जब आपको लॉस हो रहा होगा तो वो खुश होंगे, जब आपको प्रॉफिट होगा तो वो आपको बोल देंगे कि ये एल्गो ट्रेड था, ये गलत ट्रेड था, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और आपको प्रॉफिट आपका नहीं देंगे। तो मार्जिन बेनिफिट बहुत मिलते थे, 40x 100x तक मार्जिन अवेलेबल रहता था एंजल 1
जो कि एंजल 1 हो गया, एंजल ब्रोकिंग था, 100x तक मार्जिन हमने वहाँ से लिया है, फ़ोन करके मार्जिन बढ़वाया है हमने। सो भाई तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से अकाउंट ओपन नहीं किया है किसी भी ब्रोकिंग में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारे लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लो। और अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में आ जाओगे। एंड साथ ही साथ अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल डिटेल में सीखना चाहते हो, हमारा एक कोर्स है A to Z क्रिप्टो मास्टरी, 5,000 का कोर्स है, लेकिन रुकिए आपको बिल्कुल फ्री मिल सकता है। कॉइन DCX में अकाउंट ओपन करवाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन करिए, फंड डालिए, क्रिप्टो में ट्रेड स्टार्ट कीजिए। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ते हैं। हमने 30 से 40 पैसे खाए कॉपर में, और आप बिलीव नहीं करोगे 200-300 जब मेरे को आया ना, मैं बड़ा खुश हुआ यार। मैंने उस रात में सोया ही नहीं। उस टाइम मेरी तनख्वाह थी 2200 रुपये सिर्फ महीने का, उसको भी मैंने कम करवा लिया था, ट्रेडिंग वाले साइड में मैं चला गया था और वहाँ पे थोड़ा कम हो गया था मेरा तनख्वाह। थोड़ा बहुत मैं इलेक्ट्रिक का काम जानता था उससे, मतलब कुल मिला जुला के मैं 3,000-4,000 रुपये बना ही लेता था महीने का। लेकिन जब मेरे को एक दिन में 300 रुपीज़ बना, मैं लिटरली इतना खुश हुआ ना कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई, और मैं कैलकुलेशन करता रहा, लेके बैठ गया कैलकुलेटर कि कुछ ही दिनों में मेरे पास ये हो जाएगा। मेरे उस टाइम ना आईफोन आता था और ब्लैक कलर का होता था, उसके बीच में फिंगर अंदर डलने लायक एक छोटा सा छेद होता था। 6600 फोन होता था नोकिया का, 6600, नोकिया का N72। ये सारे फोन के मैं प्राइस, सेकंड हैंड फोन पता करवाने लगा कि मुझे ये फोन्स चाहिए। मतलब इतनी ज्यादा मैं अपने दिमाग में ना खिचड़ी पकाने लगे। दूसरे दिन भी मेरे को प्रॉफिट हो, 3-4 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ। मैं सोचा बस अब मैं ही राजा हूं, और मैंने तुरंत मेटल से उठ के बुलियन में घुस गया। बुलियन, उस टाइम बुलियन का मतलब होता है सिल्वर गोल्ड, प्रीशियस मेटल। बुलियन में घुसा मैं, सिल्वर में मैं ट्रेड किया। शाम को 7 बजे डाटा आया करता था, उस टाइम US मार्केट शाम को 7 बजे खुलती थी। कहीं 7 बजे कोई डाटा आया, मे बी जॉब क्लेम का डाटा था, वहां पे मेरे को 1000 पॉइंट का लॉस लग रहा था सिल्वर माइक्रा में, और मैं क्वांटिटी बढ़ाता गया। जो मैंने कमाए थे 2-4 हजार रुपए, वो प्लस मेरे अकाउंट से एक दिन में बहुत बड़ा मुझे लॉस लग गया। अब जो आगे अभी तक जो ट्रेड कर रहे थे ना, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहा था। अब सपनों को पूरा करने के लिए ट्रेड नहीं करने लग गया। नेक्स्ट जो भी मेरे ट्रेड हो रहे थे, जो लास्ट मेरे को पास्ट लॉस हुआ ना, उस लॉस से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेड हो रहा था। यानी कि अब मेरे को अगर 5,000 का या 6,000 का लॉस लग गया, तो 300, 400, 500 मेरे लिए कोई मैटर ही नहीं करता है। पहले वही 300, 400, 500 में इतनी खुशी मिलती थी, ट्रस्ट में मजा आ जाता था। लेकिन अब इस समय 300, 400, 500 मेरे लिए जीरो हो गया, और वहीं से चीजें उल्टी हो गई और मेरा पूरा का पूरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। ये स्टोरी मैं क्यों सुनाया आपको ना, मैक्सिमम जो बंदे हैं उनका सेम यही पैटर्न होता है। जब एक बार मार्केट में लॉस हो जाता है, या तो वो मार्केट को छोड़ देते हैं और अदर लोगों को भड़काने लगते हैं कि मार्केट में मत जाना, बहुत बेकार चीज है, जुआ है, सट्टा है, या फिर वो ऐसे दलदल में फंस जाते हैं कि वहां से कभी नहीं निकल सकते हैं। लोन लेना, इधर उधर से पैसे पकड़ने, कवर करने के लिए इतना अग्रेसिव हो जाना कि अपने घर की चीजों को भी बेच देना। मुझे आज भी याद है यार, मैं जब बाइक में तेल डलवाना होता था, और मान लीजिए मैंने 20 रुपए का तेल डलवाना है, मैं 10 रुपए का तेल डलवाता था पेट्रोल, और 10 रुपए से मैं सिल्वर माइक्रा ट्रेड कर लेता था। इतना ज्यादा मैं अग्रेसिव था ट्रेडिंग के लिए, इतना ज्यादा अग्रेसिव था। तो कहीं ना कहीं ये अग्रेशन जो है ना, आपको बड़ा दर्द देता है। ट्रेडिंग में ना एक रूल है जो अभी मैं आजमाता हूं, अभी मैं करता हूं। जब आपको एक बड़ा लॉस हो जाता है या जब आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, वरना आगे की जो डिसीजंस होती है ना, पिछले वाले लॉस से या पिछले वाले विनिंग से आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है। तो यहां पे मुझे एक चीज समझ में आया, या आपको मैं एक चीज समझाना चाहा कि अगर आप अभी तक मार्केट में जस्ट वैसे ही तुक्का कर रहे हो, कुछ भी बाय कर लिया, कुछ भी सेल कर लिया, इसको एक जुआ समझ के ट्रेड कर रहे हो, तो सावधान हो जाइए। कम क्वांटिटी पे आइए। सबसे पहले इसको बिजनेस समझने की जरूरत है। आपको 1 लॉट पे, 2 लॉट पे, या इक्विटीज में, स्टॉक्स में कम से कम 1 साल देने की जरूरत है। क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो? क्या जब प्लस माइनस हो रहा है, माइनस में अपने ट्रेड्स कर पा रहे हो? मैक्सिमम लोगों का लॉस क्यों होता है पता है? उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, उनको ये भी पता है मार्केट में कैसे पैसा बनेगा, लेकिन जब लॉस चल रहा होता है वो माल नहीं काटते। ये कब होता है पता है? जब 3 से 4 दिन, 5 दिन लगातार आपको प्रॉफिट 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 लग जाएगा ना, तो आपका हर एक ट्रेड में जब लॉस हो रहा होगा, आपके दिमाग में आएगा एवरेज करके मैं उसको प्रॉफिट में निकालूंगा। लॉस में कट करना लोग भूल जाते हैं।
और एवरेज करके 2 4 5 दिन आप अपने ट्रेड को बचा भी लेते हो, प्रॉफिट में काट भी लेते हो या कॉस्ट टू कॉस्ट काट लेते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आप एवरेज पे एवरेज मारते चले जाते हो और पोजीशन आपके ऑपोजिट मूव करने लग जाता है और पूरे महीने में जो कमाया होता है वो एक दिन में जीरो हो जाता है। तो ट्रेडिंग का सबसे फर्स्ट रूल, जो मैं पहले भी कहा, कि लॉस लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको माल काटना आना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा हमारे पास है और उसने क्रिप्टो में एक ट्रेड किया, 300 रुपये का लॉस चल रहा था, 500 का लॉस चल रहा था, मेरा साहब मत, 300 का लॉस चल रहा था, 500 का लॉस चल रहा था, 700 का लॉस चल रहा था। वो माल नहीं काट रहा है। 5,000 रुपये उसने क्रिप्टो में डाले थे। क्यों नहीं काट रहा है? कि यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ से 300 400 500 उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगा, नॉर्मल सा है। लेकिन पॉइंट कितने जा रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। पॉइंट्स में लॉस बहुत बड़े हो रहे हैं उसके, 2,000 पॉइंट उसके अपोजिट जा चुके हैं। क्वांटिटी छोटी सी है, लेकिन देख रहा है 500 ही है, 700 ही है। और देखते देखते क्या हुआ, उसका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया नेकेड डेबिट में, यानी कि लिक्विडेट हो गया पोजीशन। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, 3,000 ही है, 5,000 ही है, फिर कवर कर ले। लेकिन उसने ये नहीं देखा उससे आपकी हैबिट कितनी खराब हुई। यानी कि आपके अंदर वो गट्स ही नहीं है कि मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया है, ये स्टॉप लॉस पे मेरा माल कट जाना चाहिए। पॉइंट या परसेंटेज के बेसिस पे काम ही नहीं कर रहे हो आप। प्रॉफिट और लॉस, मनी, मॉनेटरीज को देख के आप काम कर रहे हो कि अभी 300 का ही लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो 300 कितना परसेंट है, या 500 का प्रॉफिट हो तो 500 रुपीज कितना परसेंट है। तभी तो प्रॉब्लम होता है कि जब आप बड़ी क्वांटिटी लेते हो तो आप बड़ा पॉइंट खा ही नहीं पाते हो, लेकिन जब छोटी क्वांटिटी होती है तो आप उसको होल्ड कर पाते हो, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो विचलित पैसों को देख के होता है, ना कि पॉइंट को देख के, ना कि परसेंटेज को देख के। जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है वो पैसों को देख के मिलता है। आपको हैबिट बिल्ड करना पड़ेगा लॉस लेने की, आपको हैबिट बिल्ड करना पड़ेगा डिसिप्लिन होने की। जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनोगे, आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। अभी रिसेंट मैं आपको बता रहा हूं मेरा माइंडसेट कैसे खराब हुआ। एक दिन वैसे ही मेरा ट्रेड चल रहा था और 2-2.5 लाख रुपए का मुझे लॉस चल रहा था। मैंने अपना फोन मेरे स्टाफ को पकड़ाया और बोला कि तुम ध्यान रखना, इतना लॉस होगा तो काट देना। उसने क्या किया, एवरेजिंग शुरू कर दिया और उस दिन 8 लाख के लॉस में मेरा पोजीशन कटा और मैं इतना स्ट्रेसफुल हो गया था कि मैंने पूरे महीने में शायद 7-8 लाख ही कमाया था। मेरा पूरा महीने का पैसा कुछ ही घंटों में चला गया और मैं इतना टेंशन में आ गया ना कि अब ये 8 लाख कवर करना मेरी मजबूरी बन गई। और उस 8 लाख को कवर करने के लिए मैंने एक महीने के अंदर अंदर 35 लाख रुपीस मार्केट को दे दिया। ट्रस्ट मी, मैंने मार्केट को इतना पैसा दे तो दिया जो कि मेरी पता नहीं कितने महीनों की कमाई थी। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मंथ में भी मैं उसको कवर करने की कोशिश किया। देन मैं अपने दिमाग को समझाया, रुक जाओ, सब्र रख, वेट कर, तेरा भी दिन आएगा, तेरा भी टाइम आएगा, लेकिन ये वाला दिन तेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, लाख लाख क्वांटिटीज, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज, मैं कोशिश करूंगा एक बड़ी क्वांटिटी का कुछ स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा पाऊं। ओके, सो ये है एक हमारा लॉस का ट्रेड, 1,90,000 का लॉस है सेम मंथ में, है ना, सेम मंथ में। यहाँ पे 1,32,000 क्वांटिटी है जो बाय किया गया है। एवरेज बाय 38 रुपीज़ और एवरेज सेल 37 रुपीज़। इतनी बड़ी क्वांटिटी, मतलब कितने रुपए का बाइंग वैल्यू था मेरा? बाइंग वैल्यू 51 लाख का बाइंग वैल्यू है और 49 लाख का सेल वैल्यू है। मैं बोला रुक जा भाई, ये जो तू कर रहा है ना, दिस इज द प्योर गैम्बलिंग, दिस इज द प्योर गैम्बलिंग, इट्स नॉट ट्रेडिंग। और मैंने वहां पे स्टॉप हुआ और ट्रस्ट मी, मैं अभी भी उस बड़े क्वांटिटीज को ट्रेड नहीं करता हूं। आगे बहुत जल्दी हम उस क्वांटिटी को मीट करेंगे, बट अभी भी मैं रुका हुआ हूं। सो यार, जब मैं अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर कह रहा हूं, प्रो ट्रेडर कह रहा हूं, जब मैं रुक सकता हूं, मैं वेट कर सकता हूं, मैं अपने टाइम का इंतजार कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है पता है? आपके पास कोई इनकम सोर्स और नहीं है। मैं अगर ट्रेडिंग से रोज का 5,000 भी कमा लूं, 10,000 भी कमा लूं, तो मुझे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। 5,000 या 10,000 में कब बोल रहा हूं ये भी सुन लो। जहां मैं रोज का 50,000 कमा रहा था या 30,000 कमा रहा था, या एवरेज मैं महीने का 10 लाख निकाल रहा था, वहां आज मैं महीने का 1 लाख भी निकाल लूं तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि जो 9 लाख रुपए की भरपाई हो मैं कहीं और से कर सकता हूं। आपको अगर लग रहा है कि पहले तू 10 कमाता था, अब 1 ही कमा रहा है, नहीं, मैं अभी भी 10 कमा रहा हूं। 9 मैं कहीं और से भी भरपाई कर सकता हूं। तो यहां पे चीजें ये हैं
कि आप एक तो मार्केट के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर प्रेशर देना बंद कर दो। हर हाल में इतना पैसा निकालना है, किराया भरना है, आंटी आ गई थी 6,000 रुपये मांग रही है, आज 6,000 निकालना ही निकालना है, ये चीजें बंद कर दो। मार्केट अगर आपने ट्रेडिंग को प्रेशर दोगे ना, ट्रेडिंग एक बच्चा है, वो कहीं ना कहीं मर जाएगा। जिद करना बंद कर दो कि इस 500 का लॉस है, इस 500 का रिकवर करना है, बस ब्रोकरेज निकल जाए, बस बंद कर दूंगा। अरे यार कोई बात नहीं, 500-600 कमाने ना आए हो ना, 500-600 कमाने से आपको दुख होना चाहिए। यहाँ पे आपको वेल्थ क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़े लेवल पे जाना है। जब तक ये छोटी छोटे कंकड़ को आप क्रॉस नहीं करोगे, छोटी छोटी रुकावट में ही अगर उलझ गए ना, तो बड़ा लेवल आप हासिल ही नहीं कर सकोगे। इग्नोर छोटी लॉसेस, छोटे प्रॉफिट्स इग्नोर, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपका इंतजार कर। लॉस में क्यों है लोग, रीजन मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की और बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी फ्रिक्वेंट वीडियोस डाल रहा हूं, बना रहा हूं आप लोगों के लिए। लास्ट मैंने होप के ऊपर वीडियो डाला, इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो डाला। अपने आप को आप जितना अपग्रेड करोगे, उतना ज्यादा आप मार्केट में प्रो कहलाओगे, उतना ज्यादा आप अपने नजरों में कॉन्फिडेंट रहोगे। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन आपका तभी आपको जिताएगा जब उसे पता होगा कि इसे वो सब कुछ आता है जो एक प्रो ट्रेडर को आना चाहिए, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को आना चाहिए। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो एक लाइक और एक कमेंट आपके तरफ से डिजर्व करता है। अगर आप यहां तक आए, मैं बीच में ना ही लाइक मांगा ना ही कमेंट मांगा, मुझे पता है आपने लाइक कर दिया है, बट एक कमेंट, कैसा लगा आपको वीडियो चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।